अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बताता चलूँ आपको कि आज से हमारे फ़ॉरेक्स कोर्स की सबसे पहली वीडियो पब्लिश होने जा रही है। सबसे पहले इस कोर्स की इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूँ कि इस कोर्स के अंदर आपको ज़ीरो से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक, या जिसको हम ये कहते हैं कि जिस लेवल पर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तब तक आपको तमाम नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी वीडियोस, लाइव सेशंस और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप तक तमाम किस्म की मालूमात पहुंचती रहेंगी। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, मगर एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो वेलकम आपको अली बैंक्स यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स होता क्या है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं कि फॉरेक्स जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है, फॉरेन और एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंदर हम तमाम ममालिक की करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं और इसी को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये था बहुत ही बेसिक डेफिनेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग की। और इस कोर्स के अंदर, तमाम एपिसोड्स के अंदर मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी मालूमात फ़राहम की जाए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत वसी बिज़नेस है। इसको अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको सालों लग जाएंगे, मगर हमारा मकसद नॉलेज हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद तो इस मार्केट से पैसे बनाना है। तो क्यों ना हम सिर्फ उतनी ही बात करें जितना हमने काम करना है। चलें, अब अगला टॉपिक जो हमारा है उसकी तरफ चलते हैं, जो ये है कि हमने फॉरेक्स ही चूज़ क्यों किया। ऑनलाइन मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा काम है, जैसा कि फाइवर, अपवर्क और अमेज़न, जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं और अपनी मार्केटिंग को ग्रो करते हुए एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। मगर फिर फॉरेक्स ही क्यों? चलें, आइए हम फॉरेक्स की कुछ खसूसियात पर रोशनी डालते हैं और देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बहुत बड़ी और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का है वो मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसके अंदर लगभग $7 ट्रिलियन डेली का एक्सचेंज होता है। ये है कि इसका मतलब ये है कि इस पैसे के बहुत बड़े समंदर के अंदर हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, हमें फ्रीडम देता है फॉरेक्स। बिल्कुल, आप ऐसा ही सोच रहे होंगे कि फ्रीडम तो आपको बाकी ऑनलाइन वर्क्स भी देते हैं, मगर ऑनलाइन कामों के अंदर आपको वो फ्रीडम नहीं मिलता जो आपको फॉरेक्स प्रोवाइड करता है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरे जितने भी ऑनलाइन काम हैं उनके अंदर आपको अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना होता है। अगर आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने की टैक्टिक्स रखते हैं तो फिर तो आप कामयाब हो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जो शख्स ये चाहता है कि वो कोई जवाब दे ना हो किसी के सामने, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ फॉरेक्स है, जिसके अंदर आप प्रॉफिट करेंगे तो आपका अपना होगा, लॉस करेंगे जिसके अंदर आप प्रॉफिट करेंगे आपका अपना होगा, लॉस करेंगे आपका अपना होगा। आपको किसी को जवाब नहीं देना। मेरे ख्याल में बातें आज काफ़ी हो गई हैं। मज़ीद पॉइंट्स वन बाय वन करके हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। और अभी थोड़ा काम की बात करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पर आप बआसानी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस, आपके तमाम कन्फ्यूजन्स का बेहतरीन जवाब देने के लिए हमारी टीम बैठी रहेगी। उसके रूल्स, रेगुलेशंस और उसकी टाइमिंग आपको उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आपको किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री होकर पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है, तो फॉरेक्स के काम के लिए हमें जो 2-3 चीज़ें ज़रूरत होंगी, उनमें से आज सबसे पहली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप
को जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर। वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें आपको आपकी पसंदीदा करेंसीज़ की प्राइसेस मालूम होनी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। बजाय इसके कि आप वन बाय वन सबको टेस्ट करें और अपने लिए एक बेहतर चार्टिंग सॉफ्टवेयर चूज़ करें, मैं आपको एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर सकता हूँ, मगर ये याद रखिएगा कि ये सॉफ्टवेयर मेरी पसंद है। अगर आपको इसके अलावा कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो वो आपकी अपनी चॉइस है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू को। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है ट्रेडिंग व्यू। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसी लिहाज से हम ट्रेडिंग व्यू की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें प्राइसेस से आगाह करता है। आप मेरे स्क्रीन के राइट कॉर्नर के अंदर प्राइसेस लिखी हुई देख रहे होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जी, तो ये हमारे पास एक चार्ट है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको हर एक सेकंड की प्राइस की मालूमात दी जा रही हैं और कैंडल्स हर एक सेकंड के साथ चेंज होती जा रही हैं। प्राइस अप होगी तो ये आपको अप बताएगा, लो होगा प्राइस तो फिर ये आपको लो बताएगा। जी, तो अब हम आते हैं इस बात पर कि ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कहाँ से। आप मोबाइल के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको ट्रेडिंग व्यू के नाम से एप्लीकेशन एक डाउनलोड करनी होगी जिसके अंदर आपको तमाम चार्ट्स इसी तरह खुले मिल जाएंगे और पीसी पर इसे हासिल करने का तरीका मैं आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। जी, तो हम आ जाते हैं अपने क्रोम वेब ब्राउज़र पर और यहाँ पर हमने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये जो नंबर 1 पर हमारे पास वेबसाइट है ये ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्लिक करने से हम इसके अंदर जाते हैं और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आप राइट कॉर्नर पर अपर कॉर्नर पर देख रहे होंगे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करने से आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने प्लान चूज़ करना है। प्लान आपका प्रीमियम भी मौजूद है और फ्री भी मौजूद है। फ़िलहाल आप प्रीमियम ना ख़रीदें, आप फ्री यूज़ करें क्योंकि मैं भी फ्री ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें साइन इन का ऑप्शन मौजूद होगा और साइन इन पर आप क्लिक करते ही यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। गूगल के ज़रिए साइन इन कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये था हमारा वेब व्यू का। अगर आप इसको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ प्ले स्टोर के अंदर ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर साइन अप करने के बाद आपकी प्रोफाइल इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अभी आपको चार्ट कैसे हासिल करना है यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स पर जाएंगे और प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन सुपर चार्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट इस तरह से खुलना शुरू हो जाएगा। ये आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा जिस पर प्राइसेस इस तरह अप डाउन चल रही होंगी। ट्रेडिंग व्यू का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्राइसेस दिखाना है क्योंकि ये हमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे प्रोवाइड करता है जो दूसरे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए आप प्राइसेस का अंदाज़ा ट्रेडिंग व्यू पर सबसे बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू को इससे ज़्यादा हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ये चार्ट खुलते ही अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास ये बार के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप मुख्तलिफ चीज़ें जैसा कि ट्रेंड लाइन टूल्स, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स और हर किस्म के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चंद एक टूल्स जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टूल जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल। इसके आगे बनी हुई रेड एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो टॉप पर हमारे पास ऑप्शन होंगी लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। इनको हम स्टार, यहाँ पर सबके सामने स्टार आएगा और जिसके ऊपर आप स्टार पर क्लिक करेंगे वो आपके फेवरेट्स के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने दो पोजीशंस जो हैं वो फेवरेट्स के अंदर ऐड की हुई हैं। उनमें से एक है लॉन्ग पोजीशन और दूसरी है शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से मुराद आपकी बाय की ट्रेड है और
शॉर्ट पोजीशन से मुराद यहाँ पर आपकी सेल की ट्रेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो फेवरेट किया था वो आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन दो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लगाने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसका कलर ब्लू हो जाएगा तो उसके बाद आप मार्केट में कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपकी बाय की पोजीशन यानी कि लॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद हम शॉर्ट पोजीशन के आइकन को देखते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, इसका कलर ब्लू हो गया। उसके बाद हम किसी भी पॉइंट पर इसको मार्क करेंगे तो ये हमारे पास सेल की पोजीशन का मेजरमेंट हमें दे देगा। ट्रेडिंग व्यू की इस एपिसोड के अंदर सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम थोड़ा सा टच देंगे करेंसीज को। जैसा कि पहले मैंने आपसे बात की थी कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ करेंसीज सीखते हैं। करेंसीज की एक्सचेंज को बाय और सेल करने का नाम ही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो अब थोड़ा सा टाइम हम करेंसीज की तरफ देते हैं कि हमारे पास फॉरेक्स के अंदर करेंसीज कौन कौन सी होती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये जो चार्ट हमने खोला हुआ है इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अगर आपको जहाँ पर आपकी प्रोफाइल के नाम का पहला वर्ड मौजूद होगा वहाँ पर सामने आपको कुछ डिजिट्स लिखे हुए नज़र आएंगे। सबसे बेहतर सजेशंस आपको ये है कि आप इनिशियल तौर पर एक नोट्स बना लें जिनके अंदर ये तमाम ख़ास बातें जो हैं वो नोट करते जाएं ताकि बाद में आपको आसानी हो। यहाँ पर आपको एक लेटर्स लिखे हुए नज़र आएंगे जो कि XAUUSD हैं। अब आप इनका एब्रीविएशन देखते हैं कि इनसे बनता क्या है। इसी के नीचे अगर हम लाइन पर देखें, यहाँ पर इस जगह पर इसका पूरा नाम भी लिखा हुआ आ जाता है, गोल्ड स्पॉट वर्सेस US डॉलर। यानी कि XAU से बनता है गोल्ड और USD से बनता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिजिट लिखा हुआ नज़र आएगा जिसके बारे में हम अगली वीडियोज़ के अंदर सीखेंगे। अब ये करेंसीज़ मुख्तलिफ हैं, इनको हमने लगाना कैसे है। इन करेंसीज़ को सिंपली आपने यहाँ पर आकर आपने इनका नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जब यहाँ पर हम इनका कोरिलेशन खोलेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर जो XAUUSD लिखा हुआ था यहाँ पर AUD USD आ जाएगा, AUD USD, और साथ ही इसकी फुल फॉर्म भी आ जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। और सेम प्राइसेस इसकी वैसे ही चलती रहेंगी जैसा कि गोल्ड के सिनेरियो में चल रही थी। जी तो आपने यहाँ पर करेंसीज़ लगाना भी सीख लिया। अब हम थोड़ा सा करेंसीज़ को टाइम देते हैं कि करेंसीज़ क्या होती हैं और कौन कौन से उनके नाम होते हैं। यहाँ पर आपको नोट कर लेना चाहिए कि करेंसीज़ कौन कौन सी होती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। करेंसीज़ हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं और दूसरा माइनर करेंसी पेयर्स होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं और माइनर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं। अब मेजर करेंसी पेयर्स, हर वो पेयर मेजर करेंसी पेयर होता है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट का डॉलर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, उसको हम मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, पहले बॉक्स के अंदर मेजर फॉरेक्स पेयर्स की लिस्ट है जिसको हम तरतीब वार देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो है यूरो USD। यूरो USD के अंदर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, इस वजह से इसको हम मेजर करेंसी पेयर बोलेंगे। अब यूरो USD बनती किस किस से है तो हम इसके अंदर देखते हैं यूरोपियन यूनियन यूरो, यानी कि जो EUR था उसकी फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन यूरो है और इसके काउंटर करेंसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। इसी तरह दूसरे नंबर पर USD JPY, यहाँ पर इसकी पहली करेंसी US डॉलर है और दूसरी करेंसी जिसको हम काउंटर करेंसी कहते हैं जापानीज येन है। इसी तरह GBP USD, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और वर्सेस USD आपको पहले पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। इसी तरह USD CAD से मुराद होगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स और कैनेडियन डॉलर। आगे नेक्स्ट जो है उस पर चलते हैं तो USD CHF के अंदर पहली करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और दूसरी करेंसी स्विस फ्रांस की है जिसके मुल्क का नाम स्विट्जरलैंड है।
ये कुछ पेयर्स हैं जो हमारे पास मेजर फॉरेक्स पेयर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइनर फॉरेक्स पेयर्स की लिस्ट कि वो कौन कौन से हैं। जी, माइनर के अंदर देखते हैं हमारे पास यूरो जीबीपी है, यूरो सीएचएफ है, यूरो जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई है, सीएचएफ जेपीवाई है, जीबीपी सीएचएफ है। इसी तरह के इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया के ममालिक जितने भी कंट्रीज हैं हमारे पास, उनकी करेंसीज यहाँ पर ट्रेड होती हैं। मगर आपने इन सब को देख के परेशान नहीं होना कि हम इतना सारा कुछ याद कैसे रखेंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये बात बताता चलूं कि हमें ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने वही करेंसी पेयर्स याद रखने हैं जो हमने असल में ट्रेड करने हैं। अगर हम इन तमाम करेंसी पेयर्स को ट्रेड करने बैठ जाएंगे तो हमारे पास कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड हम किसी में भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि हम कोई से एक या दो करेंसी पेयर चूज करेंगे जिसके अंदर हम अपने लिए प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उनको प्ले किया जा सकता है। चलें जी, वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये आपकी ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप कंप्यूटर के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। जी, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर खोला था और वो अभी तक खुला हुआ है। जी, तो करेंसी पेयर्स की सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने वोलेटाइल मार्केट्स ढूंढनी होती हैं। यहाँ पर फिर मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ कि हम यानी कि अली बैंक्स के साथ अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दो करेंसी पेयर्स के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि मैं खुद जो है इन दो करेंसी पेयर के साथ ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा बाकियों को मैं नहीं देखता। जी, तो वो करेंसी पेयर्स हैं सबसे पहले गोल्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख भी दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। और दूसरा हमारे पास है जीबीपी जेपीवाई। मगर ये याद रहे कि जीबीपी जेपीवाई सिर्फ हम तब ही ट्रेड करेंगे जब हमारे पास गोल्ड की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र ना आ रही हो। ट्रेडिंग कैसे करनी है ये तमाम बातें हम एडवांस और एडवांस प्रो के अंदर सीखेंगे। फिलहाल आपको आज की एपिसोड का कंक्लूजन निकाल के दे देता हूँ कि आपने आज क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। इसको प्रैक्टिस करें। आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मौजूद होगा। शाम को आपको कुछ टाइम के लिए आपके लिए वो ग्रुप खोल दिया जाएगा। आप अपने एनालिसिस और आपको जो चीज़ें समझ आई हैं वो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। जी, तो अब ज़रा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज की एपिसोड के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और आपने इनको थारोली अंडरस्टैंड करना है और फिर सेकंड टाइम के अंदर ग्रुप के अंदर आपने इनके बारे में बताना है कि मुझे ये चीज़ समझ आई है। और वो बताने का तरीका क्या है कि आप सिंपली मैसेज टाइप कर दें कि ये टॉपिक जो था इस पर मुझे ये चीज़ की समझ आई है, इस टॉपिक पर मुझे इस चीज़ की समझ आई है। वो जो टॉपिक्स हैं, वो जो कीवर्ड्स हैं, वो मैं आपको अभी इधर लिख देता हूँ, वो आप अपने पास सेव कर सकते हैं। जी, तो कंक्लूजन के अंदर हमने जो चीज़ें आज सीखने की कोशिश की है उनमें से सबसे पहली ये है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, कि फॉरेक्स होता क्या है, और दूसरा वाई फॉरेक्स, फॉरेक्स के एडवांटेजेस क्या है, और तीसरी जो चीज़ हमने देखी है वो ये है कि सबसे पहली जो एप्लीकेशन के बारे में हमने सीखा है वो है ट्रेडिंग व्यू, और साथ में इसका पर्पज़ कि इसका मकसद क्या है कि हमने ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल किस लिए करना है। ट्रेडिंग व्यू का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन के बाद हमने सीखी है बेसिक यूज़ ऑफ ट्रेडिंग व्यू भी सीख लिया, और उसके बाद हमने देखा है शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस, जो मैंने आपको दो आइकन्स मार्क करवाए थे और वो फेवरेट्स में शामिल करवाए थे, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। उनके बारे में हमने देखा। आपने अपने चार्ट पर वो अप्लाई करके देखने हैं और उनके स्क्रीनशॉट्स लाजमी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर देने हैं। उसके अंदर आपका ये है कि हमारी टीम आपके जितने भी स्क्रीनशॉट्स या क्वेश्चंस आते हैं तो उनके अंदर जितनी भी कमी कोताही होती है तो उनको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा बैठी होती है। और लास्ट पर हमने देखा टू टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स, ये करेंसी पेयर्स की दो मेन टाइप कौन कौन सी होती हैं, और
ہم نے اپنے لیے کون سے کرنسی پیئرز چوز کرنے ہیں۔ یہ تھی آج کی بہت ہی شارٹ سی فوریکس ٹریڈنگ کی بہت ہی بیسک سی ویڈیو، صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ فوریکس کو بالکل نہیں جانتے، جن کے لیے یہ سب سے پہلی ویڈیو تھی فوریکس کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ اگر میں آپ کے لیے اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوں، آپ کو آن لائن کام سکھانے جا رہا ہوں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے ریوارڈ دیں، اور آپ کا ایک سبسکرپشن میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،